हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है आपका नेत्र। ठीक है, आई। इसमें कुछ इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चंस होता है वो है आपका पहला हो गया आई नेत्र, कंस्ट्रक्शन ऑफ आई इट्स एंड वर्किंग, नेत्र की बनावट एवं रचना, डिफेक्ट ऑफ आई एंड इट्स करेक्शन मीन्स नेत्र दोष एवं निवारण, और अंतिम जो हो गया पावर ऑफ एकोमोडेशन जिसको सामान्य क्षमता के नाम से जानते हैं। इस पूरे टॉपिक में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको, ये आपको हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन डिफेक्ट ऑफ विजन, दूसरा नंबर क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन ऑफ आई एंड इट्स वर्किंग, ये क्वेश्चन। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमेशा 2 मार्क्स में आने का संभावना होता है। में भी कभी कभी पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के, 3 मार्क्स में आपका डिफेक्ट ऑफ विजन आता है। तो इसको आप देख सकते हैं, हम एक एक करके सबको डील करते हैं। 1 और 2 का आंसर यहाँ आधा इसका कंस्ट्रक्शन बना दिया गया है और आई का डिफिनेशन लिख दिया गया है। इसको ध्यान से समझे। नेत्र क्या है? तो आई इज एन द ऑप्टिकल डिवाइस विच वर्क्स एज कैमरा। वो कैमरा की तरह कार्य करता है, क्योंकि एक बार वो स्टोर हो गया, वो बाद में उसको हम जब आता है तो हम उसको माइंड में रख सकते हैं कि हाँ वो कैसा है। आँख एक जस्ट एक प्राकृतिक कैमरा के रूप में हम लोग जाना जाता है उसको। ठीक है, सिंपल सा एक और निवारक वर्जन में, नेत्र एक प्रकाशिक तंत्र है जो कैमरा की तरह कार्य करता है। नेत्र क्या है? एक प्रकाशिक तंत्र हुआ जो कैमरा की तरह कार्य करता है। इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और इसको लिखेंगे डेफिनेशन एग्जामिनेशन के लिए, क्लास 12 के एग्जामिनेशन पर्पस के लिए ये कुछ खास नहीं है, ही नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो है इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग रूल। कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, इस तरह कंस्ट्रक्शन होता है हमारे आँख का। ये जो ब्लैक वाला स्पॉट है उसको हम रेटिना बोलते हैं। इधर जो चले गए नर्व्स उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल नर्व्स के नाम से जानते हैं। ये जो सेकेंड लेयर जो इसका होता है उसको बोलते हैं कॉर्निया के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अपर उसके थर्ड जो लेयर है उसको पुपिल के नाम से जानते हैं। ये जो इसके यहाँ पर छोटे से भाग है उसको बोलते हैं स्टेरिक मसल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो छोटा एक और उसके बगल में है उसको आइरिस के नाम से जाना जाता है। और आँख के अंदर जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। यहाँ तक जानकारी होना चाहिए, उसके आगे हम लोग और करते हैं। अब आते हैं इसका कैसे कार्य करता है आँख। हम लोग जानते हैं क्या, आँख किसी भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, जब तक उसके ऊपर कोई प्रकाश नहीं पड़ती तब तक वो वस्तु को देखा नहीं जा सकता। इसीलिए हम अंधकार में किसी वस्तु को देख नहीं पाते। तो मान लिया जाए किसी वस्तु को हम लोग देख रहे हैं, तो जब हम लोग कैसे उस वस्तु को देख पाते हैं, कैसे हमारा नेत्र काम करता है, कैसे हम उसको देख पाते हैं, कैसा वो कलर है, क्या कौन इसको बताता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखते हैं क्या चीज है कि जब किसी वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ता है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ते हुए जैसे वस्तु पड़ता है तो वहां से प्रकाश आती है हमारे आंखों में, पुतली के द्वारा आई लेंस से होते हुए हमारे आंख में इंटर करती है, घुसती है, जो कि रेटिना के ऊपर जाकर के सिंपल वास्तव में रेटिना पे जाकर के वो हमारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब को बनाती है। वास्तविक और उल्टा जो प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में ये क्या करता है, संकेत क्या करता है, आपका प्रकाशिक सिरा या प्रकाश सिरा या ऑप्टिकल नर्व द्वारा क्या करता है, ये भेजा जाता है। ऑप्टिकल नर्व का क्या काम है? तो ऑप्टिकल नर्व क्या करता है, जो भी प्रकाश जो आ रहा है उसको क्या करता है, विद्युत संकेत में क्या करता है, वो बदल देता है और मस्तिष्क को ये सिग्नल भेज देता है। मस्तिष्क क्या करता है, इसका पूरा विश्लेषण कर देता है, इसके बारे में समझ लेता है और वो पुनः क्या करता है, उसको सीधा करके हमारे प्रतिबिंब को हमको दिखाता है। इसी चीज को हम आपको लिख दिए, समझ लीजिए अच्छा से। और ये आपका जब भी आएगा 2 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा, थोड़ा ध्यान रहे इस बात को, ज्यादा बड़ा नहीं आता है इसमें। आई जो है पहला आएगा इसका क्या कि कंस्ट्रक्शन क्या चीज है पहले, और इसका कार्यविधि क्या चीज, मींस आपका बनावट क्या है और कार्यविधि क्या है, इसको लिखने के लिए आएगा। थोड़ा ध्यान से समझते हुए इसको लिखेंगे। हम लिख दिए इसमें, पहले आप कंस्ट्रक्शन बना लीजिएगा, उसके बाद इसके बारे में जो है जो टर्म्स दिया गया उसको लिख लीजिएगा अच्छा से। उसका आगे देखते हैं। नेत्र की क्रिया, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है वह प्रकाश हमारे आंख के पुतली से होते हुए हमारे आंख में प्रवेश करती है एवं रेटिना पर पड़ती है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना जो प्रकाश सिरा से जुड़ा हुआ होता है, जो इस प्रकाश को विद्युत संकेत में बदलता है एवं हमारे मस्तिष्क तक संकेत को पहुंचाता है। मस्तिष्क इस संकेत पर कार्य करती है, संकेत पर कार्य करती है एवं कार्य करता है एवं मस्तिष्क अंत में
मस्तिष्क अंत में प्रतिबिंब को सीधा कर देता है और इस प्रकार वस्तु को हम सीधा देखते हैं और हम लोग इस प्रकार हम वस्तु को देख पाते हैं सीधा। ठीक है, इंग्लिश वर्जन में देख लेते हैं क्या है। When the look at any object, light from the object enters through the pupil, then the eye lens makes a real and inverted image on the retina. On the eye, ठीक है, रेटिना क्या करता है, आइरिस कंटेन्स क्या चीज, स्पेशल सेल्स से बना होता है। दिस सेल्स इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिक लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल आर carried to the brain and through optical nerve the brain finally interprets the signals and hence we can see the object। उसका क्या करता है, हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते। ध्यान से समझिए, दोनों अच्छा से समझ लीजिए। हिंदी वर्सन इंग्लिश वर्सन, इसको नोट्स बनाना है आपको और अच्छा से अपना कॉपी में राइट डाउन करना है इसको। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कंप्लीट हो चुका आपका। अब आगे हम देखते हैं आई एकोमोडेशन देखते हैं, संवेदन क्षमता देखते हैं। उसके बाद हम उसको क्या देखेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि आंख का क्या डिफेक्ट है, आंख का डिफेक्ट को कैसे दूर किया जा सकता है, किस लेंस का उपयोग करेंगे। बस आपका ये टॉपिक रहा। अब जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2 मार्क्स में हमेशा आएगा। ये क्या है, इसमें आपका है एकोमोडेशन और एकोमोडेशन पावर। सामंजन एवं सामंजन क्षमता क्या होता है उसको समझना है। सामंजन क्षमता को सामंजन क्या होता है कि हमारे आंख में जो श्रेणी मसल्स होता है, वो श्रेणी मसल्स क्या करता है, हमारे आंख में जो प्रकाश जो जाते हैं उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, उसके द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, और उसमें क्या करता है, वो हमारे फोकस को क्या करता है, एडजस्ट करता है। फोकस को एडजस्ट करने के बाद हमारे आंख की जो क्षमता बढ़ती है वो क्या होती है, कैसी होती है, कितनी अधिक होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं सामंजन कहते हैं। ठीक है, इसको समझते पहले हिंदी वर्जन देखिए पहले। सामंजन एवं सामंजन क्षमता क्या है, वह क्रिया जिसके द्वारा श्रेणी मांसपेशी नेत्र लेंस के फोकस को इस प्रकार परिवर्तित करता है कि नेत्र से की भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, नेत्र से किसी भी स्थिति में स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बने। मतलब उसको आंख के फोकस को इस प्रकार श्रेणी मसल्स क्या करता है, एडजस्ट कर देता है, जिससे हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। उसी को हम लोग सामंजन कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सामंजन कहते हैं। एवं आंख की सामंजन क्षमता को उसकी महत्तम विवरण की क्षमता P=1/f के पदों पर हासिल। नहीं, हमको सामान्य क्षमता निकालना है तो P=1/f जो रहेगा उसके द्वारा हम करते हैं उसके सामान्य क्षमता को निकाला जा सकता है। अब इंग्लिश वर्जन में क्या देख लीजिए, एकोमोडेशन और एकोमोडेशन पावर, द एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ थ्रू द श्रेणी मसल्स, यानी श्रेणी मसल्स के द्वारा अपने फोकस को, अपने फोकल लेंथ को एडजस्टमेंट जो होता है उसी को एकोमोडेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। एवं एकोमोडेशन एंड द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द इन द पावर ऑफ लेंस इज नोन एज द एकोमोडेशन पावर, यानी वेरिएशन ऑफ द पावर ऑफ लेंस, यानी आपका पावर ऑफ लेंस यदि वेरी करेगा, यदि वेरिएशन आएगा, उसी को हम लोग एकोमोडेशन पावर के नाम से हम लोग जानते हैं। इस टॉपिक को ठीक से समझेंगे, अच्छा समझेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रहे। अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका डिफेक्ट ऑफ आई एंड इट्स करेक्शन। क्या चीज देखना है, इसमें हो गया नेत्र दोष एवं इसका निवारण। सिंपल सी बात है, जब हम लोग का आंख अच्छा से नहीं देख पाता है किसी वस्तु को तो हम बोलते हैं आंख में प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है उसमें। ठीक है, इसी को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। When an eye cannot see any object clearly, then we can see that the defect of eye। आँख खराब है उसका कैसे, क्योंकि हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते इसलिए। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है जो श्रेणी मसल्स जो होता है, जो वो क्या कर ठीक से जो लाइट जो हम लोग का आँख में आता है, जो प्रकाश जो आता है, प्रकाश कौन सा प्रकाश कहने का अर्थ हो गया जो वस्तु से प्रकाश जो आता है वो ठीक से श्रेणी मसल्स काम नहीं कर पाता। ये किसके वजह से हो सकता है, बुढ़ापा हो गया होगा इसकी वजह से, या किसी एक्सीडेंटल की वजह से, या किसी भी अलग कारणों से हो सकता है कि हमारा शरीर मसल यदि काम नहीं करता तो हो सकता है कि आंख हमारा खराब है। ठीक है, हिंदी वर्जन में क्या है, जब कोई किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो हम कह सकते हैं कि वह नेत्र दोष है। जब किसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ठीक ठाक से नहीं देख सकता है, वो किसी भी कारण से हो सकता है कि बीमारी के कारण से नहीं देख सकता है, या मान लीजिए एज की वजह से नहीं सकता है, या हो सकता है कोई दूसरा भी कारण हो जिसकी वजह से नहीं देख सकता है, तो हम बोलते हैं आँख में उसका प्रॉब्लम नहीं, दृष्टि दोष हो गया उसको। ठीक है, अब दृष्टि दोष को समझने के लिए उसका बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स है इसको। आप देखते हैं 3 टाइप में, 4 टाइप हो सकते, 3 टाइप भी इसको जनरली पढ़ा जाता है। आप उसको देखिए क्या है। पहला हो गया आपका लॉन्ग साइटेडनेस, इसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं।
शॉर्ट साइटेडनेस, इसको मायोपिया बोलते हैं, इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं दूर दृष्टि दोष को, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, एवं प्रेसबायोपिया जिसको हम ज्यादा दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। अब इसको क्या करते हैं हम डिटेल्स से, आप क्या कंडीशन है जिसकी वजह से ये ऐसा होता है प्रॉब्लम, इसको हम समझा देते हैं अच्छा से। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, ये परीक्षा में आता है, कोई भी इसमें एक आ सकता है, इसका रीजन पूछ सकता है, इसमें क्या करेक्शन होगा वो पूछ सकता है, इसको ध्यान से रखें। अब आते हैं मेन टॉपिक, इसका क्या है, नेत्र दोष एवं इसका निवारण क्या चीज है। देखिए निवारण हम आपको पहले ही बता दिए कि 3 प्रकार के होते हैं, एक हो गया आपका लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, दूसरा हो गया शॉर्ट साइटेडनेस, और हो गया प्रेसबायोपिया आपका, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, आपको इसमें चार्ट बना दिए हैं, जिससे क्या होगा आपको समझने में सुविधा होगा, और कैसे क्या वर्क करता है इसमें आपको जल्दी याद भी होगा और समझ में जाएंगे जल्दी। लॉन्ग साइटेडनेस निगेट आपका दूर दृष्टि दोष हो गया, जिसको हम लोग दूसरा भाषा में हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, और लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं, निगेट दृष्टि दोष, और लास्ट हो गया आपका प्रेसबायोपिया, जिसको हम ज्यादा दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। ये तीनों का कंडीशंस क्या है, इससे आपको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। पहला है कि यदि किसी व्यक्ति को लॉन्ग साइटनेस हो जाता है तो उसका रीजन क्या होता है, सबसे पहले इसका फिगर कैसे, जैसे हमारे कोई प्रकाश आता है, वो हमारा जो प्रकाश कब, जब हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं, जब हम देखते हैं, जब रेटिना पर पड़ता है तभी देख पाते हैं। इसमें क्या होता है, वस्तु जो है ना रेटिना पर नहीं पड़ता है, वो आंख के बाहर मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसका अर्थ बाहर बनता है। तो इस कंडीशन में वो व्यक्ति क्या करता है, कैसा उसको प्रॉब्लम हो गया, उसका जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम हो गया आपको दूर दृष्टि दोष उसको हो गया उसको, ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस हो गया। इसमें क्या करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, जो लेंस का चश्मा पहनते हैं, जिससे क्या होता है ये प्रॉपरली जाकर के हमारा रेटिना में बनने लगता है, ठीक है। इससे हम लोग क्या होता है किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। अब ये कारण किस कारण से होता है उसको देखते हैं। ये क्या होता है, इंक्रीज इन फोकल लेंथ, फोकस दूरी का बढ़ना, फोकस दूरी बढ़ जाता है जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है इसमें। नेक्स्ट इसका दूसरा पॉइंट, डिक्रीज इन साइज ऑफ द आईबॉल, आंख नेत्र गोलक जो होता है उस नेत्र गोलक का क्या होता है घटने की वजह से ये घटना, यह प्रॉब्लम आंख में ये डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं उसी का दूसरा में आते हैं हम लोग। अब है आपका शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारे रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसकी वजह से हम इस वस्तु को नहीं देख पाते हैं अच्छे तरीके से। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम लोग यूज जो करते हैं इसमें हम लोग कॉन्केव लेंस वाला चश्मा यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है ये वस्तु पर जो प्रतिबिंब जो बनता है हम लोग को, जहाँ पर कहाँ बनेगा ये प्रतिबिंब, तो ये रेटिना बनता है इसका यूज करने के बाद। ये क्या कारण है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, डिक्रीज इन फोकल लेंथ, फोकस से दूरी का कम हो जाना, घट जाना, ठीक है। इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ द आईबॉल, नेत्र गोलक का बढ़ने की वजह से ये घटना होता है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो है आपका प्रेसबायोपिया, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष नाम से पता चलता है कि जरा जरा, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वस्तु में जो भी किसी वस्तु को देखते हैं कोई व्यक्ति, ये क्या होता है कब जो इसका एज बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसका शरीर मसल अच्छा से काम नहीं कर पा रहा है, जिसमें नेत्र गोलक का ना बड़ा होता है, ना घटता है, ना बढ़ता है, किसी तरह का वो काम ही नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार में इसमें क्या होता है द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे वह जिससे व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है वो उसको स्पष्ट देख सकता है। उसमें क्या होता है, जैसे मैं कंडीशन आपको दिखा दी, इसमें जो लाइट जाता है वो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, यानी कहने का तो वो आंख जो होता है, यहाँ पे शरीर मसल्स जो होता है वो वर्क नहीं करने की वजह से हो सकता है, कभी कभी किसी को होता है कि आगे बन जाता है, कभी कभी बनता है दूर बन जाता है, कभी कभी दोनों ही में से कुछ भी नहीं होता, एकदम एकदम आंख शरीर मसल्स काम ही नहीं करते, इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसमें हम लिख दिए आपको बोथ लेंसेज, दोनों जो यूज होगा वो बाइफोकल होता है, ठीक है, दोनों एक ही कोई लेंस का बाइफोकल का यूज किया जाता है, हाफ हाफ यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि शरीर मसल्स आपका ठीक से वर्क नहीं करने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है और बहुत सिंपल से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, नोट्स बनाइए इसका अच्छा से, ठीक है। नहीं समझ में हो रहा है कमेंट में आइए, बताइए कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक से डील करने के लिए जो भी कमेंट करेंगे वो अपना नंबर डाल देंगे, जिससे हम फ़ोन कर पाएंगे उसको और उसको हम समझा पाएंगे, यदि वो नहीं तो पर्सनली फ़ोन कर सकते हैं आप हमको, ठीक है। अब जितना भी सारा आज टॉपिक पढ़ाया गया है इस टॉपिक को ठीक से पढ़ें, अच्छा से पढ़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में आने का संभावना ज़्यादा है और अच्छा से किया है। थैंक यू।